हेलो, वेलकम बैक टू स्मार्ट एजी गुरु। आज हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इज लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, बट विल अ पावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पोएट हमें ये कहना चाहते हैं, परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी थिंग्स, परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी थिंग्स विच गिव अस इंटरनल जॉय। जो हम जब सुंदर चीज़ें देखते हैं हमें बड़ी खुशी होती है। पोएट के द्वारा ब्यूटी इज परमानेंट, इज समथिंग दैट नेवर फेड्स अवे बट इंक्रीजेस विद टाइम। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि जैसे सुंदरता है वो कभी जाती नहीं है, वहाँ वो हमेशा के लिए रहती है और बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होती, बढ़ती रहती है टाइम के साथ। उसका जो हमारी सोच में रहती है, हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो सुंदरता बढ़ती रहती है। और जैसे यहाँ पे अब पावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड अ हेल्थ एंड क्वाइट ब्यूटी। मतलब कि ये जो ब्यूटी है वो हमारे सोने के लिए वो जो बोलते हैं ना, साया वाली अच्छी जगह, सुंदर जगह हमारे लिए देती है, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से शांति से, पीस पीस ऑफ माइंड के साथ सो सकते हैं। स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जो सुंदर जगह में हमें अच्छी हेल्थ भी मिलती है, अच्छे सपने आते हैं। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to earth, spite of disobedience of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching gaze, in spite of some shapes beauty movies, away the pall from our dark secret। तो यहाँ पे लाइन क्या कहते हैं पोएट, हमें बताते हैं सुंदरता चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ब्यूटी नेचर की हमें एक फ्लावर्स फ्लावर्स जैसे हमें नेचर ने हमें एक ब्रेथ ऑफ फ्लावर्स दिए हैं, जो कि हमें प्रिपेयर करते हैं, बॉन्ड करते हैं हमें अर्थ से, और वो हमें उम्मीद देते हैं जीने के लिए, स्पिरिट टू लीव। दी पोएट वो भी बोलता है फुल ऑफ ट्रायल्स। हाँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी संकटें आते हैं, हमें हमारा भरोसा उठ जाता है, हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो कि हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी और फियर देते हैं, और जो भी ये अनहेल्दी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उससे दूर रखती है। सम वंडरफुल साइट ऑफ नेचर उसे एकदम भगा देते हैं। हेल्प अस टू सेट सैड एंड ग्रीन थॉट्स, मतलब कि वो जो बुरी सोचें हैं उसे सुंदरता कम करती है, हमें ज़िंदगी में उम्मीद देती है, इंथुजियाज्म देती है, ऑप्टिमिज्म देती है। ठीक ना। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep and sprouting a shady boon. Sprouting a shady boon for simple sheep and such are daffodils. With the green world they live in and clear real, that for themselves a cooling covert make. Against the hot, against same thing, the hot season, the mid forest break, rich will be sprinkling of fair musk rose blooms. तो इसका मतलब क्या है? तो हमें अब पोएट बता रहे हैं जो सुंदर चीज़ें होती है जो कि हमें अर्थ में मिलती है। जैसे सन है, अर्थ से आप सन को देख लेते हैं, आप कहेंगे सन अर्थ में नहीं है, कि आप देख तो सकते हैं। सन, द मून, हाँ चांद भी देख सकते हैं। ओल्ड और पुराने, यंग ट्रीज नए और पुराने पेड़, उनमें दोनों में सुंदरता होती है। विच प्रोवाइड सेड, द डेफोडिल्स फुल और ग्रीनरी, the cool and clear streams which provide us despite the heat of summer and the bushes। तो चूँकि ये झरना है और पानी जो बह रहा होता है उससे हमें ठंडक मिलती है, उसके पास जाओगे तो उधर पानी थोड़ा ठंडा रहता है, हवा थोड़ा ठंडा रहता है, तो आपको थोड़ी ठंडक लगती है, जो कि हमें गर्मी में बहुत राहत देती है। bushes growing in the dark with musk roses blooming, amidst them there are internal sources of joy and pleasure। All of these nature beauties bring joy and happiness to the simplest and innocent spirit of man। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि
बुश जो कि फॉरेस्ट में उगते हैं, उसमें फूल भी उगते हैं, और उन सब के बीच हमें जॉय और प्लेजर मिलता है। जो नेचर हमें जो सुंदरता देती है, उससे हैप्पीनेस बहुत सिंपल और इनोसेंट मैन को भी मिल सकता है। And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely takes the tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring onto us from the heavens brink. Explanation आपको मैं देता हूँ। पोएट के द्वारा there is a beauty even in death. मौत में भी सुंदरता है। He finds beauty in the stories about our dead ancestors who were deemed as heroic and mighty. The poet goes on to say that all lovely tales that we have heard or read can be placed among things of beauty. तो यहाँ पे कहता है कि मौत में भी सुंदरता है, और ब्यूटी उन स्टोरीज में, जैसे जो हमारे पुराने स्टोरी है जिसमें एंसेस्टर बहुत माइटी हीरो थे, उनकी मौत में भी उससे सुंदरता दिखती है। और जो पुराने हमने कथाएं सुनी है उसमें भी सुंदरता है। सबलाइम इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्पिरिट, उससे हमें थोड़ा बहुत लाइफ में सुंदरता आती है, जिससे हमारा मूड सब चेंज हो जाता है। The poet concludes by saying that all of these beautiful things are gift from God. सब सुंदर चीज़ें हमें ईश्वर ने दी है, हमें भगवान ने दी है, और ये जो ब्यूटी है वो एंडलेस है, वो इमोर्टल है। इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, जो सुंदरता है हमें वो स्वर्ग से लगातार हमें मिलती रहती है, एक इमोर्टल ड्रिंक की तरह, अमृत की तरह। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।